क्या जगह है यार, पानी में मस्ती करनी चाहिए। ये हलवाइयों का शहर है ये देखो जो आपको तारे दिख रहे हैं ना, ये तारे नहीं है। रात ज्यादा हो जाए तो कैम मत किया करो। एंड भाई आया मेरे पास भाग के दौड़ के, मेरे जस्ट बगल में एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा कैंपिंग कर रहा है। जी गुड मॉर्निंग, अभी जस्ट मैं उठा हूँ। कुल मिला के ये देखो बैक साइड में रिवर का व्यू है, इतना खूबसूरत सा। ये मेरा ब्यूटीफुल सा बेड सेटअप है, आप देख लो अंदर की साइड में कितनी बेस्ट जगह है। बढ़िया से मैंने सेटअप लगा रखा है गाड़ी में, और अभी जस्ट उठा हूँ और बगल में नदी के साउंड से उठा हूँ। बड़ा मजा आया यार। अभी उठ के सबसे पहले मैं फ्रेशन अप होऊंगा एंड उसके बाद बाकी सारे काम देखूंगा। अब थोड़ी देर बैठ के यहीं एडिटिंग करूंगा, इसी जगह रहेंगे, फिर निकलेंगे। यहाँ एडिटिंग वेडिटिंग सल्टा के उसके बाद निकलने का प्लान है। जगह काफी खूबसूरत है। दैट्स व्हाई देखो क्या सुकून भरा है। बस आज थोड़ी धूप निकली है, सो चलो धूप का तो काम है निकलना, धीरे धीरे हट जाएगी तो मजा आने लग जाएगा। ये जगह अपने खूबसूरती, अपने शांति के लिए इतनी फेमस है, मैं बताऊं। वहाँ पे वो जो लड़का है ना दिख रहा है, जो वो लड़का वो व्हाइट शर्ट में जो लड़का दिख रहा है ना, वो थोड़ी देर पहले यहाँ नदी किनारे बैठ के ध्यान लगा के बैठा था। यहाँ मेडिटेशन का बड़ा इफेक्ट है यार, शांति बहुत है यहाँ इस जगह पे। किचन में बनाई ग्लूकोन डी और बैठ के सबसे पहले ग्लूकोन डी पिए, क्योंकि दूध है नहीं और एक छाला हो रखा है यार। मैं यहाँ बैठ के आराम से एडिट कर रहा हूँ दोस्तों अपने बेड सेटअप पे। और बाहर की साइड में ना कई लोग मेडिटेशन करते भी दिखे थोड़ी देर पहले, मैंने देखे थे। अभी 2 लोग और कर रहे हैं। ये जगह बड़ी अच्छी है, ध्यान वाली सी जगह है ये शायद। डिलीशियस सा पोहा बन के रेडी है जी। एक बार मैं ये वीडियो कंप्लीट कर लूँ, इसके बाद मुझे आगे बढ़ना है आज की जर्नी में। गाड़ी वो खड़ी मेरी, मैं रेडी हो गया हूँ, मैंने कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए एंड नदी का पानी से नहा भी लिया भाई है। और ये हमारे पैर गए अंदर, ओ हो बड़ा चिल्ड पानी है भाई, मजा आ गया। क्या बात है, ये रोड है, इसको नंगे पैर पार करने में मजा ही आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। और ये देखो यहाँ से आ रहा है पानी इस तरफ से भाई। बहुत ही बढ़िया सी जगह पे आके बैठ गया हूँ, ये देखो आराम से। एंड पीछे नदी चल रही है, नदी के पानी के बिल्कुल बीचों बीच बैठा हूँ और अब मिल रही है प्रॉपर शांति। यहाँ बैठ के आराम से ना बंदा ध्यान लगाए, मेडिटेशन करे, कुछ ही करे, आनंद ले, एंजॉय करे, सब स्वाद आ जाएंगे यहाँ पे। क्या जगह है यार, क्या जगह है, बहुत बढ़िया। ठंडे ठंडे पानी में मस्ती करनी चाहिए। मेरे प्यारे दर्शकों, सुबह सुबह निकल चुका है तुम्हारा भाई एक नई लोकेशन की तलाश में। लोकेशन बड़ी गजब की ढूंढेंगे आज, बढ़िया से देखेंगे और साथ में कुछ एडवेंचर हो पाए तो एडवेंचर भी कर डालेंगे। आज मेरा यार जो पावर सोर्स है वो चार्ज नहीं है ज्यादा, तो उसको चार्ज करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि लंच बाहर कर लूँ। सांस चढ़ गया, काफी नीचे जाके पानी था, 25 लीटर का जैरिकन भर के लाया हूँ, मुश्किल हो जाता है। अकेले हैं तो सारे काम अकेले करने पड़ते हैं। सामने व्यू दिखाता हूँ आपको जरा, व्यू चेंज हो रहे हैं, आज बारिश का सा मौसम हो रहा है। ठीक है यार, अब कोई जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पे कुछ खाना हो यार। टाइम देख लेता हूँ क्या हो गया। टाइम दोस्तों हो चुका है 1:14, बिल्कुल बढ़िया टाइम है और सही टाइम है लंच करने का। तो भाई के पास में मैंने परांठे खाने हैं, भाई परांठे बना रहे हैं बढ़िया से। आलू के परांठे, आलू मिक्स, ठीक है जी भाई। चाय पीनी है, चाय पी लेंगे, नहीं तो साथ में देख लेते हैं। पीछे का व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखो, वाह जी वाह, क्या बात है, कितना खूबसूरत एरिया है। ये देखो वैली कितनी ब्यूटीफुल है और काफी हाइट है इन पहाड़ों की, देख सकते हो। हिमालय ऊंचाई है और लेकिन लोगों ने देखो कहाँ कहाँ जाके घर बना रखे हैं ऊंचे। उन्होंने बहुत सुंदर नज़ारा। अब यहाँ बैठ के आराम से अपना लंच करता हूँ, उसके बाद आगे निकलेंगे। आज प्लान है कसार देवी की साइड निकलने का। भाई जाम लग रहे हैं जी, जाम लग रहा है, देख सकते हैं आप। और ऊपर ये पता नहीं क्या इसका कोई रोड का काम चल रहा है, शायद कटिंग शटिंग चल रही है, रोड बनेगी। बाकी ये पहाड़ तो घिसकने मतलब खिसकने वाला सा है, नीचे खिसक जाता है ना, उस टाइप का सा लग रहा है। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ अब आगे की ओर। ये रास्ता देखो पहले, मैप देखना कैसे चल रहा है। सांप भी इससे कम लचीला होता है जितना ये मैप है इस टाइम। और मैं चल रहा हूँ जी आगे। ये रास्ते घुमावदार है, इतना घुमाओ पूछो मत जी, पूछो मत। और गाड़ियां चल रही है एक दूसरे के साथ चिपक के, क्योंकि अल्मोड़ा जिला आने वाला है। अल्मोड़ा क्रॉस करने के बाद शायद कसार देवी आएगा, बाकी पता नहीं मुझे। सामने से आगे व्हीकल, ये बड़ी प्रॉब्लम है यार। गलियां होती है छोटी, बहुत पतली गलियां हैं, ओवरटेक करने से पहले भी सोचना पड़ता है। भाई ऐसा लग रहा है इस एरिया में सिर्फ स्वीट की दुकानें हैं ना, इतनी दुकानें। अब तक कम से कम 70-80 दुकान निकल गई है पीछे, और अभी भी स्वीट की दुकान ही आ रही है, सिर्फ स्वीट की दुकान। ये देखो यहाँ भी स्वीट। कोई फेमस है क्या यहाँ का कोई स्वीट है जो यार जगह जगह। मैंने एक जगह से खरीदे थे स्वीट यार, कुछ मैंने मावी की बर्फी सी ली थी, वो तो यार बड़ी इकट्ठी हो गई। अभी मैंने ना बाहर रखी है उसको कहीं पे। यह हलवाइयों का शहर है ये।
डोंट माइंड बट जस्ट जोकिंग है। ये देखो जी, विवेकानंद द्वार आया है यहाँ पे। विवेकानंद अभी तो निकल गया द्वार, तो मैं आपको दिखाई नहीं पाया। खैर यार, इस एरिया में स्वामी विवेकानंद हुए हैं क्या? मेरे को तो पता भी नहीं यार। ये देखो आगे मोड़ आ रहा है, जिससे रानीखेत का रास्ता है, बैजनाथ का रास्ता है, कोसानी का रास्ता है, कोसी का रास्ता है, और सीधा सीधा पिथौरागढ़ कसार देवी इधर राइट में। क्या चक्कर है यार, निकल जाओ भैया जी। बसें देखो कितना धुआं मारे, जोर आता है यार, चढ़ाई में रास्ता है सारा। भाई ये कैसा रास्ता है? देखो एक रास्ता मिला है मुझे नीचे जाने का। मैंने कोई डेंटिस्ट की वो बात करी है, डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ। मैंने बताया था आपको, थोड़ा रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा छोटा मोटा काम है मार्केट से, वो करते हुए फिर जाऊंगा। यहाँ देखो बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, लड़के लड़कियां सब मिक्स खेल रहे हैं। अरे यार ठीक है यार, स्पोर्ट्स का क्रेज रहना चाहिए। एक टाइम में मैं भी स्पोर्ट्स में रहा हूँ। साइड हम ही दे देते हैं, वैसे तो आपको देनी चाहिए क्योंकि हम लोकल नहीं है ना। फिर भी जाम लग गया यार, छोटी सी देर में। ज्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक है, निकल जाएंगे। ये देखो जी, मैंने लिया समोसे, साथ में हक्का नूडल लिया। हक्का नूडल खाएगा मैं पहुंच गया अल्मोड़ा, और यहाँ मेरा 300 मीटर आगे डेंटिस्ट है। डेंटिस्ट कुछ खाने नहीं देगी तो डॉक्टर कुछ खाने ना दे, उससे पहले मैं खा लेता हूँ। खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसके बाद डॉक्टर के चलेंगे। भाई मैं आ गया हूँ, यहाँ पे एक डेंटिस्ट है, इनसे फिलिंग कराने का प्लान है अभी मेरा। और नीचे की साइड में पूरा शहर दिख रहा है। मैं अभी डेंटिस्ट के पास जाके आया हूँ। मेरे जो दांत में छोटा सा दिक्कत था, फिलिंग निकल गई थी, फिलिंग दोबारा करवाई है। यहाँ पे मोड़ देख रहा हूँ, कोई मोड़ मिल जाए, क्योंकि आगे हमें नहीं जाना है, हमें चाहिए टर्न। मैं टर्न कर लूँ गाड़ियाँ? ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ से गाड़ी अपन घुमा लेते हैं। बहुत हाइट पे चढ़ा दी गाड़ी साइड में। बड़ा कंजस्टेड सा शहर है, पार्किंग वार्किंग तो मिल ही नहीं रही है। एक बार देखता हूँ यहाँ की जगह मिल जाए, तो लग नहीं रही है कोई जगह। एक जगह थोड़ी ठीक ठाक थी यार, वहाँ क्यों नहीं रुकी मैंने, और अब अफसोस हो रहा है। ऐसा शहर है यार, ना पार्किंग है ना कुछ और। बड़ा परेशान हो गया यार, बहुत ज्यादा। मैं बहुत नीचे आ गया यार, किसी लोकल की बात मान ली थी मैंने, वो तो आगे मिल जाएगी पार्किंग। क्या मिल गई पार्किंग यार, इतना गलत आ गया हूँ मैं। और कोई भी घर के आगे देख लो, सबने लगा रखा है नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ आवर गेट। भाई अल्मोड़ा की मार्केट से इतना सारा सामान ले गए हूँ, सीट ही फुल होगी। अब ये सारा सामान पहले गाड़ी में सेट करना पड़ेगा। करीब 2 किलोमीटर पीछे मार्केट थी भाई, पार्किंग नहीं मिली, इतनी दूर आके गाड़ी रोकी। बहुत लंबा चौड़ा चल के गया हूँ और अब हालत खराब हो गई है, अब ऐसे निकलूंगा। हाँ जी प्यारे दोस्तों, निकल चुका हूँ मैं यहाँ से, और मुझे अभी 16 किलोमीटर की ड्राइव करनी है, मात्र 16 किलोमीटर अल्मोड़ा से आगे है जहाँ मुझे जाना है। और यहाँ से अब मैं निकला हूँ, 40 मिनट का रास्ता है। रात के शाम के नहीं, अब रात के शाम के 7 बजे पहुँच जाऊँगा, शाम का ही होगा। मैं ना व्लॉग अपलोड करने को लग गया था, और अभी चला हूँ आगे दीना, मतलब आगे चला हूँ कसार देवी साइड को। बढ़िया सी लोकेशन फाइंड आउट करूँगा। भाई यहाँ कई सारे ना आपको ऑन रोड चीजें देखने को मिलती रहेगी। देखो ढाबे से दिख रहे हैं, और मैं अभी हाइट पे चढ़ रहा हूँ ना, तो बादल नीचे नीचे लग रहे हैं। वो देखो सामने के साइड में बादल ऐसा लग रहा है बिल्कुल नीचे हैं, और मैं बादलों से भी ऊपर जा रहा हूँ। यार क्या व्यू है, सही लग रहा है। नीचे अल्मोड़ा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, और मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ कसार देवी में। यानी ये अल्मोड़ा का एक्सटेंशन है एक तरीके से। ऊपर जाना हो आपको तो कसार देवी। चलो ऊपर जाके देखें। कहते हैं ऊपर बड़े सुंदर सुंदर ग्राउंड बने हुए हैं, बड़ा मजा आएगा वहाँ पे। कई सारे ग्राउंड है, कर सकते हो। बाकी वो ये यार, दिन में कोई लोकेशन पे जाओ ना तो समझ ज्यादा बेहतर पड़ती है। रात में कोई लोकेशन पे जाओ तो समझ थोड़ी सी उससे मतलब उतनी बेहतर नहीं पड़ती। बाकी ठीक है। नीचे कहते हैं कैफे कूफे सब बने हुए हैं, सारा कुछ ऊपर सब कुछ बना हुआ है, कैफेटेरिया एंड ऑल सब कुछ। यहाँ कहते हैं ना, मैंने आपको उस दिन में बताया, कोई जियोग्राफिकल लाइन निकलती है इन एरिया से होते हुए। ये देखो जो आपको तारे दिख रहे हैं ना, ये तारे नहीं है भाई, ये है अल्मोड़ा शहर। देख सकते हो वहां तक, वो बिल्कुल पीछे तक बहुत लंबा चौड़ा शहर है। ये गाड़ी के फ्लेयर्स आ रहे हैं मेरे कैमरे आगे, ये देखो, अब देखो कुछ इस तरीके का। और यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है, चलो गाड़ी में घुसते हैं। भाई लोकेशन ढूंढने नहीं है अभी, बहुत सारे काम पेंडिंग है। अकेले के ना बड़े स्ट्रेस होते हैं, बड़ी सारी चीजें होती है कि ये करना है वो करना है। जाके पहले लोकेशन फाइंड आउट करनी है, फिर कैंप मारूंगा। हाँ जी दोस्तों, मैं कोई लोकेशन ढूंढ रहा हूँ यार। अभी कुछ ऐसा रोड तो आ रखा है चौड़ा चौड़ा। इधर मेरे को किसी ने रिकमेंड किया था ये एरिया कि इधर है साइट, कैंप साइट अच्छी है, ठीक है। तो मैं एक बार वही देखनी है, बट देखना है पहले गांव का किस तरीके का एरिया है। दोस्तों गलत रोड पे आ गया, करीब 9-10 किलोमीटर गलत रोड आ गया। अब वापस जा रहा हूँ मैं। वो जो मेन रोड थी उधर ही था यार सारा कुछ।
तभी मैं सोचूं यार ये एरिया इतना अजीब सा क्यों है, इधर खूबसूरती ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं अब जा रहा हूँ भाई, वापस जा रहा हूँ। वैसे सबकी अपनी अपनी है, लेकिन जिधर मुझे जाना है वो जगह काफी खूबसूरत बताई है लोगों ने, इतनी तारीफ की है। मैं गलत रोड पे आ गया, मैप यहाँ ला के लोकेशन खत्म कर रहा है एक सुनसान जगह पे। मैं कहा भाई यहाँ कैसे खत्म हो सकती है लोकेशन। अरे मैप पे ना 100% पहाड़ों में ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब देख लो मेरा तो 10-12 किलोमीटर की ड्राइव एक्स्ट्रा होगी, लेकिन चलो कोई नहीं। आप लोग कभी आओ ना तो लोकल से भी कभी कभी पूछ लिया करो। आप कभी ऐसे हिडन प्लेसेस पे जा रहे हो ना तो लोकल से राय लेनी जरूरी है। अब मैंने लोकल से पूछा, वो बोला वैसा वो तो जगह बहुत पीछे रहेगी, आप गलत रोड पे आ गए। वैसे कहते ज्यादा नहीं है, आप चले जाओगे। तो मैं यहाँ से वापस उस मेन रोड पे जाऊंगा, वहां जाके फिर भी एक बार लोकल से रिकन्फर्म करूंगा, फिर निकलूंगा आगे। मैं दोस्तों आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं बिल्कुल सही रास्ते पे हूँ। आज मैंने रास्ते से ही डिनर पैक करवा लिया है और अभी जा रहा हूँ। मैंने यहाँ वैसे वाइल्ड लाइफ में यहाँ लेपर्ड है यार इस एरिया में, तो थोड़ा सा यार बस फ्रेशन अप होना आ रही है, तो बाकी पड़ा है खैर। लेकिन खाना पैक करवा के ले आया हूँ यार। पहले कोई लोकेशन पे पहुँच जाता हूँ, फिर वहाँ आराम से सो जाऊँगा गाड़ी लगा के कहीं भी। अरे ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लोग काफी खड़े हैं। देखो ये रहा। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ कसार देवी के आसपास और यहाँ देखो काफी अच्छे खासे कैफेज देखने को मिल रहे हैं। बहुत से कैफे, रेस्टोरेंट है, कुछ इस तरीके की सी वाइब है भाई यहाँ की, है ना। वैसे ये ध्यान का केंद्र बोला जाता है इस जगह को, तो ऑफकोर्स यहाँ की वाइब बेटर ही होगी। बाकी मैं थोड़ा सा आगे अभी चल के एक बार लोकेशन ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल जाए। लेकिन यहाँ देखो लोग घूम रहे हैं आम ही, देखो रोडों पे, ऐसा कोई खतरे वाली जगह तो नहीं लग रही। और काफी अच्छी लाइटिंग भी कर रखी है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेफ ही है एरिया तो यार। बहुत बाइकर्स आ रखे हैं, देखो अच्छी वाइब है यार यहाँ के, तो अच्छी है जगह। तो अब आगे चल के एक बार अपन देखेंगे कि अपन को यहीं कोई आसपास ग्राउंड मिल जाता तो मजा ही आ जाता। ये देखो यहाँ तो इस तरीके की वाइब है यार। ये देखो हिप्पी सा कल्चर है, ये देखो कितने अच्छे अच्छे कैफेज हैं और सब ओपन पड़े हैं अभी। बड़ी खूबसूरत सी वाइब है यार यहाँ की। तो भाई कुछ इस तरीके का सा ग्राउंड दिखा है मुझे। मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ लगा लिया है। इत्तेफाक से ना बगल में एक किसी की गाड़ी भी लग रही है, वो भी कैंप कर रहा है इत्तेफाक से। ये भी एक अच्छी बात है, जगह ठीक है। यहाँ मुझे जगह बहुत प्यारी लगी। यहाँ मैंने अपनी गाड़ी को सेटअप लगा दिया। अब कल की कल देखेंगे, एंड अभी के लिए तो लगा लिया। ज़्यादा इजाज़त किसी से पूछा नहीं, क्योंकि बगल में कोई कैंपिंग कर रहा है तो कोई इशू वाली बात लगी नहीं मेरे को। और अभी अपना डिनर विनर करूँगा आराम से, गाड़ी के सारे सेटअप करता हूँ और चलते हैं। गाड़ी का जल्दी से बेड सेटअप लगाता हूँ और अपना डिनर एंजॉय करता हूँ आज का। कई बार ना चीज़ें पता क्या होती है, आप रात ज़्यादा हो जाए ना, तो मेरा एक ही मानना है, रात ज़्यादा हो जाए ना तो कैंप मत किया करो। कोई ये बढ़िया होटल रह लो, और कैंप करना है ना तो कोई सेफ साइड ढूंढा करो कि आसपास कोई चल रहा हो, उठ रहा हो, बैठ रहा हो, ऐसी जगह पे जाके आराम से कैंपिंग करके दिन खत्म किया करो। देखो यार बहुत प्यारी मिली है। ये देखो पीछे की साइड में कितना बढ़िया ग्राउंड है, और इस तरफ देखो मेरा पर्सनल ग्राउंड है। जिस तरीके से प्यारी लोकेशन है, इतनी बढ़िया लोकेशन है, मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द खत्म हो रहे हैं भाई। एक नंबर लोकेशन है। यहाँ पे मैं जल्दी से अपना बेड सेटअप बनाता हूँ और एक वीडियो बनाना, एक रील बनानी है, क्योंकि मैंने आज कोई भी कंटेंट नहीं शेयर किया अब तक, और बस सोएंगे दोस्तों। उसके बाद ये लोकेशन मेरे को बताइए। यहाँ बगल में एक अंग्रेज कैंपिंग कर रहा था, फॉरनर है, इज फॉरनर, इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एंड भाई आया मेरे पास भाग के दौड़ के, मेरे को बोला भैया मैं आपको एक लोकेशन बताता हूँ। पिछले 2 वीक से वो इस लोकेशन पे था और क्या गजब व्यू है, इतना पीसफुल, मेरा तो दिल प्रसन्न हो गया, मजा आ गया। ऐसी लोकेशन बताई उसने। बाकी कल मॉर्निंग में उससे बात करूंगा, कल मॉर्निंग मिलेंगे। अभी मैं बेड बनाता हूँ। भाई बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे मैं हूँ इस टाइम, और यहाँ मैंने अपना सेटअप लगाया है आज। एंड देखो इस जगह को ध्यान का केंद्र बोला जाता है, और ध्यान के केंद्र की जगह पे मैं हूँ इस टाइम। और ये मेरा अंदर की साइड में बेड सेटअप बनाया है। गाड़ी अभी प्रॉपर सेट करनी बाकी है। बाकी मैं आपको लाइट बुझा के दिखाता हूँ। देखो मैंने गाड़ी पे कुछ ऐसी लाइटें लगवा रखी है, जैसे एक इस तरफ रोशनी हो जाती है और एक इस तरफ रोशनी हो जाती है और एक इधर और भी हो जाएगी। मैं इस टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल उत्तराखंड में, और इस जगह को ध्यान का केंद्र बोला जाता है। यहाँ आसपास ना बहुत ज़्यादा शांति है। मेरे जस्ट बगल में एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा कैंपिंग कर रहा है, एंड उस बंदे ने मेरे को ये लोकेशन दिखाई है। मैं रात को आया, भटक रहा था, मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी, एंड वो बेचारा वैन से निकल के आया, एंड उसने मेरे को रास्ता बताया एंड एक लोकेशन बताई। काफ़ी अच्छी जगह है। इधर से पूरे शहर का व्यू है। अगर आप जानते हो कि मैं कहाँ हूँ तो कॉमेंट करके बताना। हाँ जी, मैं अभी आराम से सोने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं अपनी गाड़ी में लेट गया हूँ और फैन चल रहा है। बहुत ही सुकून की जगह है, बहुत बढ़िया। और इस जगह पे मैं कुछ दिन बताना चाहता हूँ। इधर ही रहेंगे, इधर ही खाना बनाते रहेंगे, इधर ही खाते रहेंगे, इधर ही कहीं ट्रैकिंग कर लेंगे बढ़िया से।
और इस जगह पर रहेंगे। खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी वाइब है, माइंड की शांति चाहिए थी यार, इधर आना ज़रूरी था। ऐसे ही वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो करें एंड मिलते हैं कल मॉर्निंग और आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।